ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड आईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। तो बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको जल्दी से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो है वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए, क्लियर, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना ये जो सेशन है। दोस्त, ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको पूरा बता सकें। एंड मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल का जो लिंक है वो इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, वहां पर आप आके मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि इस मंथ में मैं 2 मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो आपके स्पेशल क्लास यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो एक्सेस हो जाएंगे, वो मैं ले रहा हूँ। एक आपका हिट माइंड मास ट्रांसफर और दूसरा जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉपर डिटेल में बढ़िया, तो वहां पर आप आके कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्लियर, आज का अपना जो टॉपिक है ये बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे होता है या क्या होता है, क्लियर, वो थोड़ा सा अपने को डिफाइन करना है। यहाँ से बाउंड्री लेयर थिकनेस जो अपना डेल्टा होता है, तो ये सब मैं आपको डिटेल में वहां पर बता रखा है कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्लियर। बस यहाँ पर थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी देखेंगे, मतलब जस्ट डेफिनेशन की अपना इंफॉर्मेशन भी पूरा कंप्लीट हो जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे अपने को। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बोला गया जैसे ये हमारा फ्लूइड जो है वो इनिशियली फ्लो कर रहा है, तो ये जो है ये यू इन्फिनिटी वेलोसिटी हो गई। अब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जैसे ये देखा जाए तो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई। जैसे ये जो है ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई। और ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये अगर देखा जाए तो ये इसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लियर। एंड वेलोसिटी इज यू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सपोज दैट कोई सॉलिड का सरफेस है, ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है वो कोई सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है ये कोई, या अपन ये बोल सकते हैं ये प्लेट है हमारी, ये वॉल या हमारी जो है वो कोई ये प्लेट है, क्लियर। ये वॉल या हमारी क्या है, ये प्लेट है। और ये जो है ये स्टैटिक कंडीशन में है, जैसे देखा जाए तो ये स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन, क्लियर। यहाँ पर देखा जाए कि सपोज डेट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है वो x इज इक्वल टू 0 मीटर होता है, यानी ये अपना जो है वो लीडिंग एज होता है, क्लियर। ये अपना जो होता है ये अपना लीडिंग एज होता है। दिस शुड बी अ लीडिंग एज ऑफ अ प्लेट, क्लियर, ऑफ ए प्लेट। ये प्लेट का जो है वो लीडिंग एज होता है, लीडिंग एज। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए और यहाँ पर जो है वो अपना ट्रेलिंग एज होता है, यहाँ पर जो है वो अपना ट्रेलिंग एज होता है, ट्रेलिंग एज, क्लियर। ये सब प्रॉपर तरीके से मैंने डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एज हो जाता है। और ट्रेलिंग एज जहाँ पर है यहाँ पर अपना x इज इक्वल टू जो है वो कैपिटल L है। अब देखो होता क्या है, एक तो होता है सरफेस की माइक्रोस्कोपिक रफनेस और दूसरा होता है फ्लूइड और सॉलिड के बीच का जो एडहेशन होता है, इसकी वजह से हम लोग अप्लाई करते हैं नो स्लिप वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन, नो स्लिप वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन। ये भी मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है। नो स्लिप वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं दैट्स आल्सो नोन एज नो जंप इन, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन। इसको हम लोग नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन भी जो है वो बोलते हैं, नाम देते हैं नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशंस। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर जैसे आपका जो है वो इनलेट ऑफ द प्लेट होता है, यहाँ पर जैसे देखा जाए तो आपका इनलेट ऑफ द प्लेट होता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका इनलेट ऑफ प्लेट होता है, इनलेट ऑफ अ प्लेट होता है, क्लियर। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो आपका इनलेट ऑफ द प्लेट होता है और ये जैसे आपका एग्जिट हो गया, क्लियर। ये आपका जो है वो एग्जिट सेक्शन हो जाता है, एग्जिट अ सेक्शन। अब देखो जैसे फ्लूइड यहाँ पर आएगा, क्लियर, अटैच लेयर जैसे यहाँ पर आएगी, अटैच लेयर यहाँ पर जैसे आएगी और इस अटैच लेयर में आप अप्लाई करोगे नो स्लिप वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन, फिर इसमें आप अप्लाई करोगे नो स्लिप वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन। तो जैसे ही आप इसमें नो स्लिप वेलोसिटी की बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, क्लियर, जैसे ही आप इसमें नो स्लिप के वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करोगे, क्लियर, क्या होगा दोस्त, बॉटम वाली लेयर पे अगर देखा जाए यहाँ पर नो स्लिप अप्लाई करोगे तो इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो अपनी जीरो हो जाएगी
और जैसे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया तो इसका मोमेंटम जो होगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर, बॉटम लेयर का मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखो बॉटम लेयर का मोमेंटम डिस्टर्ब होगा तो फ्लूइड में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको हम लोग जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। क्लियर, ये अपनी जो है डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है। डायनामिक या अपनी जो है वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। क्लियर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्त, डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी यहाँ पर जैसे देखा जाए, क्लियर, यहाँ पर इस सेक्शन पे अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर अप्लाई करोगे इसका मोमेंटम डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से नेक्स्ट लेयर में प्रोपोगेट करेगा, नेक्स्ट लेयर एंड नेक्स्ट लेयर। तो जहां तक आपका डिस्टर्बेंस जाता है उस पर्टिकुलर हाइट को, देखो यहाँ तक आपका मोमेंटम क्या हो गया, ये अपन इधर समझाते हैं। जैसे मान लो ये सपोज दैट आपका जो है वो सॉलिड का सरफेस था, इधर अगर अपन देखें तो ये जो है ये आपका सॉलिड का सरफेस था। क्लियर, सॉलिड का सरफेस ये था। क्लियर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, लीडिंग एज से अगर देखा जाए, लीडिंग एज से अगर आपका देखा जाए, क्लियर, लीडिंग एज से अगर आपका देखा जाए, लीडिंग एज से आपको देखा जाए अगर, क्लियर, लीडिंग एज से अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आपका 0 मीटर हो गया। क्लियर, यहाँ पर आपका जो है वो x इज इक्वल टू कैपिटल L मीटर हो गया, x इज इक्वल टू L मीटर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मीटर। अब देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर जैसे डिस्टर्बेंस हुआ तो डिस्टर्बेंस क्या होगा, जिस पर्टिकुलर हाइट तक डिस्टर्बेंस जाएगा, यानी जहां तक आपका रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोगेट करेगा, जहां तक रेजिस्टेंस आपका प्रोपोगेट करेगा, मान लो सपोज दैट यहाँ पर एफ आर जो है वो आपका ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ तक एफ आर गया तो यहाँ पर एफ आर अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट यू इन्फिनिटी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर हाइट को हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर हाइट को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। क्लियर, इस पर्टिकुलर हाइट को हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा बोलते हैं। क्लियर, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा नाम दे देते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। क्लियर, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। अब देखो अगर हम लोग लैमिनार प्रोफाइल के लिए देखें, लैमिनार प्रोफाइल के लिए देखें और ब्लेसियस के रिजल्ट को अगर हम लोग एक बार वहां से देखें, कंक्लूजन निकालें, तो होता क्या है दोस्त, होता क्या है, जैसे अगर वहां से अपन अगर देखें तो डेल्टा जो होता है, डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर लैमिनार प्रोफाइल के लिए अगर हम लोग देखें, टर्बुलेंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। फॉर लैमिनार प्रोफाइल के लिए, क्लियर, फॉर लैमिनार फ्लो के लिए अगर अपन देखें, लैमिनार फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए देखें तो लैमिनार फ्लो के लिए डेल्टा एक्स जो होता है ये आपका जो है वो 5x अपान अंडर रूट जो है, अंडर रूट, क्लियर, अंडर रूट रेनॉल्ड एक्स होता है। क्लियर, रेनॉल्ड एक्स जो होता है ये आपका ये रो यू इन्फिनिटी एक्स एंड डिवाइडेड बाई जो है वो म्यू हो जाता है, डिवाइडेड बाई जो है वो म्यू हो जाता है। क्लियर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें, यहाँ से अगर अपन देखें तो आपका डेल्टा एक्स जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एक्स के। क्लियर, अंडर रूट एक्स के, यानी कहने का मतलब ये है अगर x बढ़ेगा तो आपका जो डेल्टा होगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होगी ये बढ़ेगी। और यहाँ से अगर और कंक्लूजन निकालना चाहो तो और भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि डेल्टा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/रो के। क्लियर, 1/रो के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो, ये पहला पॉइंट आपका जैसे हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि मान लो सपोज दैट डेंसिटी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो डेंसिटी को बढ़ाओगे तो बाउंड्री लेयर की हाइट थिकनेस जो है वो रिड्यूस होगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, क्लियर, थर्ड पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, दो थर्ड पॉइंट वेलोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी को लेके भी आप बोल सकते हो। क्लियर, तो वहां से आपका थर्ड पॉइंट निकल आएगा और फिर आपका जो है फोर्थ पॉइंट निकल आएगा। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे अगर देखा जाए तो अपन ये बोल सकते हैं डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2 जो होता है ये आपका अंडर रूट जो है वो x1/x2 हो जाता है। तो एक लोकेशन पे अगर पता है तो दूसरी लोकेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाउंड्री थिकनेस फॉर अ लैमिनार फ्लो कंडीशन। चलिए इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।